हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, चलिए इस अधिनियम का नाम क्या है। देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरटीई कहा जाता है, के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके और इसके साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निर्माण 2009 में किया गया था तथा इसे अप्रैल 2010 में संवैधानिक रूप से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसका निर्माण 2009 में हुआ था, लेकिन इसे लागू 2010 में किया गया, अप्रैल 2010 में। ठीक है, इस प्रकार अब भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे विधिक तौर पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं। चलिए अब इस अधिनियम का इतिहास देख लेते हैं। दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21 ए भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। ठीक है, चलिए अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहला है, 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। दूसरा है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अशिक्षित और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालय की प्रबंध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। तीसरा है, स्थानीय निकाय ही बालकों के चिन्हांकन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इससे प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों का चिन्हित करने में मदद मिलेगी। चौथा है, कोई स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये इसी अधिनियम का विशेषता है। सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहेंगी। ठीक है, सभी राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनके इलाके का हर बच्चा स्कूल जाए। यह राज्य की सरकार और स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, चलिए छठा है, सभी राज्य सरकार व स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य होगा कि उनके इलाके का हर बच्चा स्कूल जाए। अच्छा, ये रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए अब सातवां देख लेते हैं। जिन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है उन्हें 3 वर्ष के अंदर दुरुस्त करना होगा, वरना मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए आठवां, इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च को केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। तो ये जो एक्ट है, इसके तहत जो खर्च होगा तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उठाती है। ठीक है, चलिए नम्मा है, इस आयु वर्ग के किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। 10वां है, इस अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन प्रवृत्ति को निषेधित किया गया है। ठीक है, आइए अब आता है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सुपरिणाम, इसके क्या क्या रिजल्ट हुए। ये सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को स्कूल का निरीक्षण करने व संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर मान्यता लेनी है, जिसमें गुणात्मक शिक्षा के लिए उचित शिक्षकों और संसाधनों की उपलब्धता निश्चित होगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि उचित शिक्षक और संसाधनों की उपलब्धता स्कूल में निश्चित होती है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए एक कार्य अभियान चलाकर शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद है, शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को रटने की बजाय सीखने की ललक जगाना मुख्य उद्देश्य है। आइए, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को फेल पास व परीक्षा के झंझट से मुक्ति मिल गई। शिक्षा प्रक्रिया में ही 7 मासिक मूल्यांकन होंगे, जबकि एक अर्धवार्षिक और वार्षिक होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये वाला पॉइंट है, हर बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा, जिसमें उसकी हर उपलब्धि का लेखा जोखा होगा। कक्षा 8 के बाद यह फाइल बच्चे को दी जाएगी, जिससे उसकी स्कूल गतिविधियों का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। नेक्स्ट, सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम सुधारने हेतु सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि
शिक्षकों की ड्यूटी पढ़ाई को छोड़कर चुनाव व जनगणना जैसे कार्यों में न लगाई जाए, परंतु वर्तमान में अभी ऐसा तो हो ही रहा है। उम्मीद है कि भविष्य में इसमें सुधार आएगा। चलिए आरटीई की चुनौतियां अब हम देख लेते हैं। आरटीई के 10 साल का सफ़र घुटनों पर चलने की तरह रहा है। एक दशक बाद शिक्षा का अधिकार कानून की उपलब्धियां सीमित है, उल्टे इससे सवाल ज़्यादा खड़े हुए हैं। इस कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकारें ही पिछले 10 सालों के दौरान इससे अपना पीछा छुड़ाती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि हमारे देश के राजनीति में शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें आरटीई को लागू करने में उदासीन रही है। 10 साल इस बात के गवाह रहे हैं कि किस तरह से भारत की स्कूली शिक्षा की अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकारों की उपेक्षा से जूझता रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान आरटीई सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में विफल साबित हुई है। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन तो हो गए, लेकिन स्कूलों में बच्चों के लिए टिके रहने की चुनौती अभी भी बरकरार है। इसी के साथ ही आज भी बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, जरूरी संसाधन, शिक्षा के लिए माहौल और शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। आइए अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और वह इसे परिवार, राज्य एवं केंद्र की सहायता से पूरा करे। यदि शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र और एवं आम जनता से तालमेल बैठाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब हम 100% साक्षर होंगे। चलिए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। और हाँ, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज़।